तो 5 मई 2024 को नीट का पेपर हुआ और 4 मई की रात को वो पेपर बच्चों के हाथ लग चुका था। यानी कि नीट साल 2024 का पेपर लीक हुआ है। अब इस चीज की पुष्टि हुई है बिहार के अंदर, जब 4 स्टूडेंट्स का जो है बयान लिया बिहार पुलिस ने, उनका कबूलनामा हुआ और उसमें से एक स्टूडेंट, एक एस्पिरेंट जिसके हाथ ये पेपर लगा था, जिन्होंने 161 के बयान में इस बात को कबूला है, उनका वो कबूलनामा इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। अनुराग यादव नाम है इसका, और अगर आप इसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा इसके अंदर ये चीज का जिक्र होते हुए कि 4 मई की रात को मुझे जो पेपर रटवाया गया था वही पेपर 5 मई को सुबह जाकर एग्जाम सेंटर में मैच हो गया। तो पेपर लीक की जो बातें अभी तक निकलकर सामने आ रही थी, जिन्हें कंट्रोवर्शियल कहा जा रहा था, ये कबूलनामा कम से कम उन बातों की तो पुष्टि करता है। लेकिन अब इसका एक पहलू और भी है। नीट की जो पूरी कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है देश भर के अंदर, चाहे वो ग्रेस मार्क्स को लेकर हो या फिर पेपर लीक को लेकर हो, उसके अंदर एक नया एलिमेंट यहाँ से ऐड होता है, क्योंकि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पेपर लीक को शुरुआती दौर में सिरे से नकारा था। नई सरकार बनने के बाद देश के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें उन्होंने कहा कि जी पेपर लीक की जो बातें हैं वो सारी झूठी हैं, कहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, ग्रेस मार्क्स की जो बात है उस पर बहस चल रही है और उसी के ऊपर एनटीए जो है कार्रवाई आगे करेगा। लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपनी संतुष्टि से न्याय देने के लिए। इस बार 24 लाख बच्चे सक्सेसफुली एग्जामिनेशन भी दिए हैं। पेपर लीक का मामला आया है सर, कोई पेपर लीक नहीं, बिहार में अरेस्ट हुआ है, दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है, पेपर लीक दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है। मैं आपको विनम्रता से कहूं, पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। ऐसा कुछ कोर्ट के सामने आएगा निश्चित। सर कोर्ट में हुआ है, अर्जी डाली गई है, अर्जी अगर किसी ने अर्जी डाला है तो प्रमाण है क्या? देखो एक तो एनटीए का उत्तर दे रहा हूं, कोई क्वेश्चन लीक की कोई भी प्रमाण नहीं। कुछ जो 1550 बच्चों के लिए जो एक मॉडल अपनाया गया था वो भी कोर्ट रेकमेंडेड एक मॉडल था, लेकिन उसमें से कुछ अनामोलीज आई है। उसके ऊपर भी एक एकेडमिक कमेटी बैठ गई है, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया। वो सारा दलील अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं कोर्ट के सामने, कोर्ट की फैसला को आने दीजिए। कोर्ट ने कह दिया है कि उनका रीटेस्ट होगा, जो 1500 केसेस हैं इनका रीटेस्ट होगा। जो कोर्ट कहेगा उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जजर में से जो 2 सेट ऑफ क्वेश्चन आए थे उसकी क्या करेंगे? उसको गंभीरता से देखिए, 2 सेट रहता है। देखो आप पूरा जानकारी लेके आओ। आप बताइए सर, आप ही बताइए। उतरते दे रहा हूँ। 2 सेट क्वेश्चन 4000 सेंटर में रहते हैं, जजर में नहीं। उसी दिन सुबह कहा जाता है कौन सी सेट ऑफ क्वेश्चन को खोला जाएगा। 6 सेंटर में गलती से जो खुलना चाहिए वो दूसरा खुल गया, उसको फिर अनामोली को ठीक करते हुए आधा घंटा 40 मिनट लॉस हुई, उसमें वो हल्ला हुई है। ऐसा कोई 2 सेट क्वेश्चन अचानक आ गया, ऐसा नहीं है। ये सालों से प्रैक्टिस चली आई है, ये स्पष्टता के साथ। लेकिन अब जब ये बयान सामने आया है, आज सुबह से ही मीडिया पर, अखबार में, हर जगह आपको अलग अलग चीजें देखने को मिल रही हैं। अब ये सोचने पर मजबूर हैं लोग और सवाल एनटीए से पूछे जा रहे हैं कि क्या अब आप सारे ही एस्पिरेंट्स का एग्जाम कैंसिल करके इसको फिर से कंडक्ट करवाएंगे, क्योंकि शुरुआती तौर पर धर्मेंद्र प्रधान जी ने मना कर दिया था, एनटीए ने भी मना किया कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। अगर पेपर लीक नहीं हुआ था तो फिर ये 4 स्टूडेंट्स कौन है जिनका बयान बिहार पुलिस ने दर्ज करा है, जो अपने बयान में कह रहे हैं कि 4 मई की रात को जो पेपर दिया गया था, जिसके आंसर्स हमने रटे थे, वही पेपर जाकर 5 मई को एग्जाम सेंटर में मैच हो गया। तो अब ये देखना होगा कि आगे क्या होता है। इसके अलावा जो यूजीसी नेट का पेपर कैंसिल किया है एनटीए ने, उसको लेकर कल रात को एक प्रेस रिलीज सामने आया। इस प्रेस रिलीज के अगर लास्ट पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे जो आपकी स्क्रीन पर है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि नीट को स्पेसिफाई किया है। इसी बीच जो नेट यूजीसी का पेपर कैंसिल हुआ है, जिसको कि एनटीए ने ही कंडक्ट कराया था 18 जून को, लगभग 24 घंटे बाद वो पेपर कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि उसमें भी पेपर लीक की आशंकाएं जताई जा रही है। सीबीआई इसमें इन्वेस्टिगेट करेगा, वो एक अलग मामला है। लेकिन इस प्रेस रिलीज को पढ़िए। इस प्रेस रिलीज के अंदर ये मेंशन किया गया है कि हम नेट यूजीसी का पेपर कैंसिल कर रहे हैं। इसी प्रेस रिलीज के लास्ट पैराग्राफ में नीट का जिक्र किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि सर ग्रेस मार्क्स को लेकर जो विवाद था उसको तो एड्रेस कर दिया है एनटीए ने, लेकिन बिहार के अंदर जो एफआईआर रजिस्टर कराई गई थी पेपर लीक को लेकर, उस पर अभी भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जब उस इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट सामने आएगा तो उस पर बात की जाएगी। यानी कि यहाँ पर भी एनटीए ने कम से कम पेपर लीक की बात को एड्रेस तो किया है। तो फिर सवाल ये जरूर उठेंगे कि शुरुआती दौर में भला एनटीए
और देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ये बयान किस आधार पर दिए थे कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है? क्या बिना इन्वेस्टिगेशन किए ही अपना पल्ला झाड़ने के लिए एनटीए ने इस तरह के बयान दिए? ये सारी चीजों का जवाब अब एनटीए को लिहाजा देने पड़ेंगे। तो और जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि 23 जून को जो 1563 बच्चे पेपर दे रहे हैं, क्या उसके अलावा जो बच्चे बच गए हैं अब उन सबका भी एग्जाम रिकंडक्ट होगा? क्योंकि पेपर लीक की जो अफवाह थी उस पर पुष्टि होती है बिहार में अनुराग यादव के इस बयान से। कैमरा पर्सन अनूप कुमार के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षित शर्मा।